दिन था 15 अप्रैल 1912 का। जगह थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन। मंजिल थी साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी। सवारी थी दुनिया की सबसे सेफेस्ट मानी जाने वाली ब्रिटिश शिप यानी टाइटैनिक। लोग थे 2224 और दावा यह था कि यह शिप कभी भी डूब नहीं सकती। लेकिन फिर खुदा की करनी ये होती है कि ये शिप एक आइसबर्ग से टकराती है और 1500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जो इंसानी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा मैरीटाइम डिजास्टर माना जाता है। टाइटैनिक डूबने के कई सालों के बाद 1985 में रॉबर्ट बलार्ड नामी एक शख्स टाइटैनिक का रैकेज ढूंढ निकालता है और वो दुनिया को ये बताता है कि आइसबर्ग के टकराने से टाइटैनिक दो हिस्सों के अंदर बंट चुकी थी और वो दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं। मलबे के मिलने के बाद जेम्स कैमरॉन जो एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो उस मलबे को देखने के लिए बजाते खुद कई बार समंदर में सबमरीन के थ्रू जाते हैं, उस मलबे को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक कहानी लिखते हैं और उस कहानी को लिखने के बाद डायरेक्ट खुद करते हैं और 1997 में टाइटैनिक नाम की एक फिल्म रिलीज करते हैं, जो हॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली यानी 2.257 बिलियन डॉलर्स कमाने वाली मूवी साबित होती है, जिसका बजट महज 200 मिलियन डॉलर था। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद आम आवाम को टाइटैनिक के बारे में पता चलता है और टाइटैनिक मूवी के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद ही आम आवाम में ये क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि वो समंदर में जाके और टाइटैनिक के रैकेज को बजाते खुद जाके ऑब्जर्व करें। क्यूरियोसिटी हमेशा उसी चीज की होती है जिस चीज को पाने की आपके अंदर चाहत होती है, जरूरत होती है, और जहां पर कोई जरूरत होती है वहीं पर बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है। स्टॉकटन रश ने इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लिया था। स्टॉकटन रश वही शख्स है जिसकी फैमिली मेंबर टाइटैनिक में डूबे थे। 2009 में वो ओशन गेट नामी एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करता है जिसका मकसद प्राइवेटली लोगों को डूबी हुई शिप्स का रैकेज दिखाना था, और करोड़ों रुपए के बदले में स्टॉकटन रश समंदरी सफर करवाने लग जाता है टूटी फूटी कश्तियों के मलबे का। और स्टॉकटन रश का यह कहना था कि अगर आप किसी भी आम इंसान से इस बारे में पूछेंगे कि समंदर में डीप वाटर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो वो आपको शार्क्स, वेल्स और टाइटैनिक के अलावा तीसरा कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अंडर वाटर रैकेज एक्सप्लोर करने के लिए रश ने 3 सबमर्सिबल्स डिजाइन किए। पहली थी एंटीपोड्स जो सिर्फ 300 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। दूसरी साइक्लोप्स 1 जो 500 मीटर यानी 1640 फीट का सफर तय कर सकती थी। तीसरी है टाइटन जिसे 2018 तक साइक्लोप्स 2 के नाम से जाना जाता था, जो 4000 मीटर यानी 13000 फुट तक पानी के अंदर जा सकती है और 5 लोगों की कैपेसिटी रखती है, और 6.7 मीटर यानी 22 फुट लंबी है और 10,432 किलो वजनी है, जो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी है। इस टाइटन को कंट्रोल किया जाता है एक गेम कंट्रोलर से, जो सोनी के प्ले स्टेशन 3 के कंट्रोलर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। ये सुनने में आपके लिए शायद थोड़ा हैरानकुन होगा, लेकिन इसके अलावा भी बिना पायलट्स के हवाई एरियल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स, इवन यूएस नेवी तक एक्सबॉक्स 360 के कंट्रोलर को यूज करते हैं। टाइटन एक सबमर्सिबल है। सबमरीन का लफ्ज आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन सबमर्सिबल का लफ्ज आपने पहली बार सुना होगा। सबमरीन बेसिकली ये होता है कि वो एक पायलट के थ्रू अंडर वाटर ओशन के अंदर जाती है और उसके लिए कोई भी पेरेंट शिप की, कोई मदर शिप की जरूरत नहीं होती। लेकिन सबमरीन के केस में ऐसा नहीं होता। उसको समंदर में उतारने के लिए पहले एक शिप पे रख के आना पड़ता है और फिर उस शिप के थ्रू उसको पानी के अंदर डाला जाता है, और जब तक वो पानी के अंदर रहती है उस शिप को भी पानी के अंदर ही रहना पड़ता है। इस मदरशिप का इस सबमर्सिबल के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। लेकिन टाइटन सबमर्सिबल के अंदर किसी भी किस्म का कोई जीपीएस इंस्टॉल नहीं किया जाता और वो अपनी मदरशिप के जरिए सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू ही कांटेक्ट कर पाते हैं। टाइटन के अंदर बैठने के लिए कोई खास जगह नहीं होती और 5 लोग इसमें नीचे ही बैठ सकते हैं, जिनके सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिस पर वो मैसेजिंग वगैरह पढ़ सकते हैं। साइड पर एक छोटा सा मिरर दिया जाता है जिससे वो बाहर देख भी सकते हैं। अगर टाइटन सबमर्सिबल के अंदर बैठे हुए 5 लोगों में से किसी एक को नेचर कॉल आती है यानी हाजत करने की जरूरत होती है, तो उन्हें कोई सेपरेट जगह नहीं मिलती और एक कॉर्नर के अंदर ही एक साइड पर वो जाकर डेफिकेट या यूरिनेट कर पाते हैं और बाकी लोगों को ये कहा जाता है कि वो मुंह साइड पे कर लें। और अगर किसी भी रीजन से टाइटन सबमर्सिबल का कनेक्शन अपनी मदरशिप के साथ टूट जाता है तो टाइटन सबमर्सिबल के अंदर 96 घंटे यानी 4 दिनों की ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है।
लेकिन इतनी सेफ साउंड करने वाली सबमर्सिबल आखिर किस तरीके से इम्प्लोड कर गई और उसके अंदर बैठे हुए सभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। आइए बात करते हैं। तो दिन था 18 जून 2023 जब टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोग न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 690 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टूरिस्ट एक्सपीडिशन पर जाते हैं, इंक्लूडिंग ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश। इसके अलावा पॉल हेनरी जो कि फ्रेंच टाइटैनिक एक्सपर्ट थे, हामिश हार्डिंग एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान भी इसमें शामिल थे। 18 जून को सुबह 9:30 बजे पोलर प्रिंस नामी शिप से टाइटन का डाइव ऑपरेशन शुरू किया जाता है। पहले 1.5 घंटे तक टाइटन ने हर 15 मिनट के बाद पोलर प्रिंस शिप से कम्युनिकेशन जारी रखी, लेकिन 11:15 बजे ये राब्ता खत्म हो गया। बहुत ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी ये राब्ता बहाल ना हो सका और फिर आखिरकार शाम 7:10 पर अमेरिकन कोस्ट गार्ड को टाइटन के लापता होने के बारे में इत्तला कर दिया गया। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि टाइटन जब रवाना हुआ था तो इसमें 5 पैसेंजर्स के लिए 96 घंटों तक सांस लेने के काबिल हवा मौजूद थी, यानी 22 जून तक वो जिंदा रह सकते थे अगर टाइटन इम्प्लोड ना हुई होती तो। फिर 22 जून 2023 को एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन कोस्ट गार्ड के एक स्पोक पर्सन ने यह बताया कि प्रेशर चैम्बर के फटने की वजह से टाइटन सबमर्सिबल तबाह हो चुकी है और उसके टुकड़े टाइटन से करीब आधा किलोमीटर दूर पाए गए हैं, जिसके नतीजे में सभी लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद ओशन गेट कंपनी की बनाई गई सबमर्सिबल्स को अनसेफ करार दिया जाने लगा। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश जो खुद भी इस समंदरी दौरे के अंदर मारे गए, उन्होंने 2021 में एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि टाइटन को बनाने में मैंने कई रूल्स तोड़े हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टाइटन की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे उन्होंने स्टील से नहीं एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। जस्ट टू इनोवेट एंड एक्सपेरिमेंट। ये कार्बन फाइबर स्टील की तरह मजबूत नहीं होता और समंदर में अगर कोई भी पत्थर या कोई बड़ी मछली इससे टकरा जाए तो ये टूट सकता है। दूसरे नंबर पर यह समंदर का 5000 से 10,000 psi प्रेशर भी बहुत मुश्किल से टॉलरेट कर पाता है। सिर्फ कार्बन फाइबर के हल ही टाइटन के इम्प्लोड होने की वजह नहीं है, बल्कि इसमें ऑलरेडी क्रैक्स भी मौजूद थे जो इसमें इस सफर से पिछले समुद्री सफर जो 2019 में किया गया था तब पड़े थे। 2018 में ओशन गेट के ही एक एम्प्लॉय ने इस बात पर जोर दिया था कि टाइटन के अंदर बनाया गया कार्बन फाइबर का ये हल बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये कभी भी फट सकता है। और ऐसा ही हुआ कि विद इन मिली सेकेंड्स ये कार्बन फाइबर का हल फट गया और टाइटन बिल्कुल पिचक कर रह गया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि पांचों के पांचों लोग मौके पर मार गए।